डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरीश कुमार। अभी देखिए, हम लोगों ने पिछले सारे वीडियोस अच्छे से करी है। आप लोगों की मदद से आप लोग देख भी रहे हो और कुछ सिखा पा रहे हैं आप लोग। तो ये उम्मीद के साथ आज एक नया टॉपिक्स के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आप इंजॉय करो और लेटेस्ट स्टार्ट। ये इसका टॉपिक्स है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना दोस्तों। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, आप पहले थोड़ा सा हम जूनियर क्लास की बात करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना कि पॉलिनोमियल है ना, इसको थोड़ा सा आप लोग दिमाग में लेना है। क्या है ये पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल क्या है कि एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जैसे इस रूप से रहता है, ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस डॉट 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 डॉट, है ना। ये इसका पावर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इस टाइप से जनरली कहने का मतलब है कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो। तो उसी तरह से इन जनरल पॉलिनोमियल एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू और डॉट 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 प्लस यहाँ पर ए नॉट इजिकल टू जीरो, है ना। जहां पर ए एन नॉट इक्वल टू जीरो अगर हम कर दें कि ए एन नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगर ऑल दी ये ए एन माइनस वन ये सब क्या है, कांस्टेंट है, रियल नंबर्स के कांस्टेंट्स हैं और ये वेरिएबल है। एक्स को क्या बोलेंगे, वेरिएबल। तो ये पॉलिनोमियल जो होगा कब होगा, जब वेरिएबल का ये पावर जो है, ये सब क्या कहलाता है, पावर, है ना, घात। दैट मीन्स ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना। ये बात समझ रही है, ये क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर है और ए एन नॉट इक्वल टू जीरो है, तब दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री, है ना, सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो सबसे ये पॉलिनोमियल है, सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि वेरिएबल्स जो हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर वाले पावर वाले हैं, मतलब इनका पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसके बाद देखते हैं कि अगर सबसे मैक्सिमम जो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो पावर है वही उसका डिग्री कहलाता है। ये क्या कहलाता है दोस्तों, डिग्री कहलाता है ना। तो ये पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े हैं। जैसे ये पावर टू है तो इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, वन रहेगा तो लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, वगैरह वगैरह, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये बातें जो है सेम चीज से थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको। आप क्या देखिएगा, अच्छा दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर कोई इक्वेशन है, एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, है ना, ये इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहां पर क्या है दोस्तों, अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो यहां y देखिए जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये y किस पर डिपेंड है, x पर, विद रिस्पेक्ट टू x पर डिपेंड है। x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा y का वैल्यू उस पर निर्भर करेगा, है ना। तो वही कहता है कि कोई भी इक्वेशन अगर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स का हो जिसमें दिखे, एंड यहां जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां डिफरेंशियल की बात आ गई, इसका मतलब डेरिवेटिव जरूर होगा। तो इक्वेशन इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डेरिवेटिव दिखेगा डिपेंडेंट वेरिएबल का किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में। मतलब यहां डिपेंडेंट कौन है, y, x इंडिपेंडेंट है, मतलब y जो है सो किस पर निर्भर है, x पर निर्भर है। तो अगर डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, तब कोई भी इक्वेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और डिपेंडेंट वेरिएबल का जिसमें एक डेरिवेटिव दिखे,
है ना, डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सीधी सी बात है कि कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर कोई डेरिवेटिव वाला इक्वेशन दिखे तो कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। यहां पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको समझ में आ गया होगा। अब उसमें डेरिवेटिव दिखे, जैसे हम लोग पॉलिनोमियल में देखते थे कि ये पावर क्या होना चाहिए था, नॉन नेगेटिव होना चाहिए था, तो उसी प्रकार से एक ऐसा पॉलिनोमियल आपको दिखे जो डिफाइंड हो और यहाँ पर डेरिवेटिव दिखे और इस रूप से आप देखिएगा जैसे dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy इजिकल टू साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको यहाँ पर ले आएंगे तो dy अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स हो जाएगा, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कॉफिशियंट में या कुछ भी है, और माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू 2, ये भी देखिए ये क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस प्रकार से कोई भी हम एक सीधी सी बात जानेंगे। अभी आगे आते हैं कि एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आप एक सारा एग्जांपल देखिए, सब में डेरिवेटिव दिख रहा है और dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल्स। अभी हम और इसके आगे आपको समझ में आई होगी बातें कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि वहां इक्वेशन में डेरिवेटिव दिखेगा, है ना। अब आगे आते हैं कि और कुछ कुछ जो चीजें हैं उसको देखते हैं। दोस्तों अब देखिए आपको हम बता रहे थे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, वो समझ में आ गई बात है। अब देखिए दो वर्ड्स आते हैं, एक है ऑर्डर, है ना, और एक है डिग्री। ऑर्डर क्या है पहले इसको आप समझ लो कि दी ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका ऑर्डर जो होगा इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है, मतलब मैक्सिमम बार, जितना बार डिफरेंशिएट है तो मैक्सिमम वाला को लेना है। ओके दोस्तों, जैसे आप एग्जांपल से समझो, ये dy अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहां पर d, यहां पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट किया गया है y को विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस इक्वेशन में जो है ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर 1 होगा। आप ध्यान देना, क्योंकि इन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो y को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट किया गया है ये पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसलिए इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। बात क्लियर। अब आप सेकंड इक्वेशन में आओ, हम टाइम बचाने के लिए लिख के रखे हुए हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इजिकल टू 0। तो ये क्या हुआ, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, है ना। इसको ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें y को जो है x के रिस्पेक्ट में कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है, 2 टाइम्स मैक्सिमम। इस पूरे इक्वेशन में, होल इक्वेशन में इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना होगा दोस्तों, 2। इसलिए कहा गया कि द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसका जो ऑर्डर है वही उसका ऑर्डर होगा। क्लियर। जैसे अब ये थर्ड वाला में देखना, आप यहां पर y को d3 है, आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोग सब डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग पढ़े हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़े हैं ना, 2 बार 3 बार डिफरेंशिएट करने के लिए। तो आप देखिए y को यहाँ मैक्सिमम, ये पूरे इक्वेशन में देखिए यहां पर y को 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है x के रिस्पेक्ट में, इसमें y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है
बाकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब देखिए इसमें y को मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। तो दोस्तों मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है y को? 3 बार। यहां 2 बार किया गया, इसमें नहीं है, तो यहां 3 बार, यहां 2 बार। अभी इस पावर को नहीं देखना, अभी हम d का पावर देखें, मतलब मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट किया गया। तो यहां पर y को 3 बार, यहां y को 2 बार, तो मैक्सिमम कितना हुआ, हाईएस्ट कितना हुआ, ऑर्डर डेरिवेटिव 3 हुआ। कि y को ज्यादा बार कितने बार डिफरेंशिएट किया गया, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें 3 बार मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट किया गया। क्लियर? तो हाईएस्ट वाला, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जितना कितने बार है, 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए इसका ऑर्डर जो होगा सो 3 होगा। इसका ऑर्डर कितना होगा दोस्तों? 3 होगा। क्लियर? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट किया गया है डिपेंडेंट वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसका ऑर्डर ही ऑर्डर कहलाएगा उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर? यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी ये एग्जांपल से। अब आगे बढ़ें। अब देखिए क्या है डिग्री। डिग्री क्या होता है? तो यह इतना लंबा चौड़ा लिख के हम रखे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल सी भाषा में समझो कि डिग्री जो है, डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री जो है, ये डिग्री की दी डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है किसके रूप में? डेरिवेटिव्स के रूप में। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा वही उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होगा। क्लियर? तो देखिए यहां पर देखिए कि मैक्सिमम y को 3 बार, मतलब इसका ऑर्डर कितना है? 3 है। तो जब ऑर्डर देख लिया आप, निकाल लिए, तब उस ऑर्डर का पावर देखना है, मतलब ऑर्डर कितना है? 3। तो ये y को 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये टर्म जो होगा, ये पार्ट जो होगा, तो इसका पावर देखना है। तो दोस्तों देखिए यहां पर 2 बार डिफरेंशिएट किया गया था, इसका पावर 3 है, लेकिन यहां पर 2 ही बार डिफरेंशिएट किया गया। ऑर्डर इसका ये नहीं है, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, ऑर्डर कौन है? ये। तो ऑर्डर वाले का पावर देखना है। यहां पर कुछ नहीं है, तो यहां पर कुछ क्या है? 1 है। तो इसका ऑर्डर जो है सो 3 है, लेकिन इसका डिग्री जो है, अब देखिएगा कि इसका डिग्री कितना होगा? 1 होगा, ये 3 नहीं होगा। देखिएगा हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 3 है। तो अब इस टर्म का पावर हम देखेंगे, इसका पावर जो होगा वही इसका डिग्री कहलाएगा। जैसे पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ते थे कि x का सबसे ज्यादा जो पावर है वही उसका डिग्री कहलाएगा। तो उसी प्रकार से ऑर्डर वाले का डिग्री देखना है। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका पावर देखना है, वही उसका डिग्री होगा। ठीक है? तो यहां पर जैसे इसका, इसमें मैक्सिमम बार 2 बार डिफरेंशिएट है, तो इसका ऑर्डर कितना है? 2 है। तो आप इस पर देखिएगा ये पावर जो है सो कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो इसका डिग्री क्या होगा? 1 होगा। यहां भी देखिए ऑर्डर 1 है, इस पर कुछ नहीं है, पावर 1 है, तो इसका डिग्री कितना होगा? 1 होगा। अभी ढेर सारा एग्जाम्पल्स आपको हम देने वाले हैं, तो डिग्री समझ में आ गया होगा कि दी पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर देखेंगे, दैट विल बी द डिग्री। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी कि ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। ऑर्डर है कि पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट किया गया है डिपेंडेंट वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट जितना किया गया वही उसका ऑर्डर कहलाएगा, और जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट किया गया उसका पावर जो देख लेंगे वही पावर जो है उसका डिग्री कहलाएगा। क्लियर? यहां तक अच्छे से कूल माइंड होकर के सोचना, एग्जाम्पल से सोचना, बात क्लियर है।